वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2027 की रणभेरी बजने से पहले ही एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने बीसीसीआई से लेकर हर एक फ्रेंचाइजी के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, जिस बात का डर था वही हुआ। एक या दो नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सभी 10 टीमों ने मिलकर 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से खिलाड़ी हैं, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा नाम शामिल है, क्या आपकी पसंदीदा टीम का कोई मैच विनर रातों रात रोड पर आ गया है? रुकिए, इस वीडियो को जरा भी स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको 2 ऐसे खिलाड़ियों का नाम बताने वाला हूं जिन्हें उसकी टीम ने रिलीज करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब वो खिलाड़ी बदला लेने के लिए तैयार है। और हां, वीडियो के अंत में एक ऐसी टीम की बात करेंगे जिसने अपने सबसे भरोसेमंद मैच विनर को बाहर का रास्ता दिखाकर सबको हैरान कर दिया है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज एक एक खिलाड़ी का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। देखिए, आईपीएल कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं है। यहां प्रदर्शन बोलता है, और जिसका प्रदर्शन नहीं बोलता उसे फ्रेंचाइजी के मालिक बिना पलक झपकाए बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। साल 2027 का मेगा ऑक्शन या मिनी ऑक्शन जो भी हो, लेकिन उससे पहले जो ये रिलीज लिस्ट आई है ना, इसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। 50 खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग चुका है। कईयों की तो किस्मत चमकेगी, लेकिन कई खिलाड़ियों का आईपीएल करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि हम शुरुआत कहां से करें, किस टीम ने सबसे बड़ा पत्ता काटा है। चलिए, सस्पेंस को ज्यादा नहीं खींचते और सबसे पहले रुक करते हैं उस टीम की तरफ जो हर साल बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किरण कुमार गांधी की टीम दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम जो हर बार कुछ नया करने की कोशिश करती है, लेकिन साल 2027 के लिए इन्होंने जो अपनी पहली रिलीज लिस्ट तैयार की है, उसे देखकर दिल्ली के फैंस का सिर चकरा गया है। दिल्ली ने अपने स्क्वाड की सफाई करते हुए कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि दिल्ली ने किन 6 खिलाड़ियों पर अपनी गाज गिराई है। अब इस लिस्ट में जो पहला नाम है उसे सुनकर शायद आपको हैरानी ना हो, लेकिन दुख जरूर होगा। नाम है पृथ्वी शॉ। कभी टीम इंडिया के सबसे उभरते हुए सितारे सचिन और सहवाग की झलक दिखाने वाले पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरकार रिलीज कर दिया है। सवाल उठता है क्यों? क्या पृथ्वी के बल्ले में वो धार नहीं रही, या फिर दिल्ली मैनेजमेंट अब उनके खराब फॉर्म और फिटनेस से तंग आ चुका था? पिछले 2-3 सीजन में कुछ मौके मिलने के बाद भी जब पृथ्वी का बल्ला खामोश रहा तो दिल्ली ने कह दिया थैंक यू वेरी मच, अब आप किसी और टीम में अपनी किस्मत आजमाइए। लिस्ट में दूसरा नाम आता है श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा का। रफ्तार इनके पास है, स्विंग इनके पास है, लेकिन जो चीज इनके पास नहीं रही वो है कंसिस्टेंसी और फिटनेस। इसी कारण दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। तीसरा नाम है आकिब नबी का। डोमेस्टिक सर्किट में नाम कमाने के बाद दिल्ली ने इन्हें अपने साथ जोड़ा था। फैंस को उम्मीद थी कि यह खिलाड़ी आईपीएल के मंच पर कुछ बड़ा धमाका करेगा, लेकिन आईपीएल का प्रेशर झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मौके मिले, लेकिन उन मौकों को आकिब भुना नहीं पाए। दिल्ली कैपिटल्स इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसीलिए आकिब नबी को भी रिलीज लिस्ट का हिस्सा बना दिया गया। अब बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की, आशुतोष शर्मा। इस खिलाड़ी के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लोअर ऑर्डर में आकर लंबे लंबे छक्के मारने की काबिलियत है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के थिंक टैंक को शायद लगता है कि इन्हें अपनी टीम की रीढ़ मजबूत करने के लिए किसी और तरह के ऑलराउंडर या फिनिशर की जरूरत है। आशुतोष को रिलीज करना दिल्ली का एक बड़ा जुआ हो सकता है। क्या यह फैसला दिल्ली पर भारी पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। 5वां नाम करुण नायर। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला यह बल्लेबाज आईपीएल में अपनी वो पहचान वापस पाने के लिए तरस रहा है। दिल्ली ने इन्हें एक कंक्रीट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में देखा था, लेकिन करुण नायर की धीमी बल्लेबाजी आज के T20 फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रही थी। दिल्ली को चाहिए एक्स फैक्टर, और करुण नायर उस सांचे में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए इन्हें भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और दिल्ली की इस रिलीज लिस्ट में छठा और आखिरी नाम है अजय मंडल का। एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किए गए अजय मंडल को ज्यादा मौके भी नहीं मिले, लेकिन अगर मिनी ऑक्शन में टीम को पैसा चाहिए तो खिलाड़ियों को रिलीज तो करना होगा। गुरु दिल्ली कैपिटल्स का खेल तो आपने देख लिया कि कैसे उन्होंने पृथ्वी शॉ समेत 6 खिलाड़ियों को झटके में बाहर कर दिया, लेकिन अब जो 2 टीमें हमारे सामने आ रही है ना, उनके फैसले सुनकर क्रिकेट पंडितों के सिर में दर्द हो गया है। एक तरफ है काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने एक ऐसे विदेशी मैच विनर को बाहर का रास्ता दिखाया है जो अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखता है।
और दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ की लिस्ट देखकर तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वहां एक ऐसा नाम शामिल है जिसकी आपने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कभी करोड़ों रुपए देकर टीम का शहंशाह बनाया गया था, आज उसे खराब प्रदर्शन का ठप्पा लगाकर बाहर फेंक दिया गया है। कौन है वो खिलाड़ी? चलिए सस्पेंस की परतें एक एक करके खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद की। दोस्तों, हैदराबाद एक ऐसी टीम जो हमेशा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। साल 2027 के लिए इन्होंने भी अपने स्क्वाड की छंटनी कर दी है और 5 खिलाड़ियों को टीम से रिलीज कर दिया है। चलिए जानते हैं कि काव्या मारन की इस टीम ने किन खिलाड़ियों पर अपनी गाज गिराई है। अब इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला नाम है वो है इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन का। जी हाँ, वही लिविंगस्टोन जो जब मारते हैं तो गेंद सीधा स्टेडियम के पार जाती है। लेकिन अफसोस, हैदराबाद की इस खतरनाक टीम में लिविंगस्टोन को प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं मिल पा रही थी। जब आप बेंच पर बैठकर करोड़ों रुपए ले रहे हो तो फ्रेंचाइजी का माथा ठनकना लाजमी है। हैदराबाद के पास पहले से ही विदेशी खिलाड़ियों की भरमार है। ऐसे में लिविंगस्टोन जैसे बड़े मैच विनर को प्लेइंग 11 में फिट न कर पाना उनके लिए मजबूरी बन गया। आखिरकार भारी मन से हैदराबाद ने इन्हें रिलीज कर दिया है। अब देखना होगा कि ऑक्शन में कौन सी टीम इस भूखे शेर पर दांव लगाती है। दूसरा नाम है अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट का। उनादकट के पास आईपीएल का लंबा अनुभव है, कई टीमों से खेल चुके हैं, लेकिन हैदराबाद के साथ इनका सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। T20 क्रिकेट बदल चुका है। अब यहां सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि यॉर्कर और रफ्तार की जरूरत होती है। उनादकट जब रनों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे तो मैनेजमेंट ने युवा जोश की तरफ देखने का फैसला किया और उनादकट की छुट्टी कर दी। तीसरा नाम आता है श्रीलंका के कामिंडू मेंडिस का। दोनों हाथों से गेंदबाजी करने की अनोखी कला रखने वाले मेंडिस को हैदराबाद ने बड़े अरमानों से अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का फॉर्म आईपीएल के इस दबाव वाले मंच पर नजर नहीं आया। जब विदेशी स्लॉट के लिए इतनी तगड़ी फाइट हो तो ढीले प्रदर्शन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसके बाद 2 घरेलू नाम आते हैं, शिवांग कुमार और स्मरण रामचंद्रन। देखिए, आईपीएल में अगर आपको अपनी जगह पक्की करनी है तो नेट्स में ही नहीं बल्कि मिले हुए चंद मौकों में भी आग लगानी पड़ती है। लेकिन हैदराबाद मैनेजमेंट ने आईपीएल 2027 के लिए इन 2 खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चलिए, हैदराबाद की बात तो हो गई, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद आपको अपनी कानों पर यकीन ना हो। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब बात होने जा रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ ने साल 2027 के लिए जो रिलीज लिस्ट जारी की है वो इस साल का सबसे बड़ा महाधमाका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, नाम है ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट का वो विकेटकीपर बल्लेबाज जो अकेले दम पर टेस्ट मैच जिता देता है, जिसकी कीपिंग और कप्तानी के कसीदे पढ़े जाते थे। लेकिन आईपीएल का सच बहुत कड़वा है बॉस। आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 ये 2 साल ऋषभ पंत के करियर के सबसे काले साल साबित हुए। लखनऊ ने इन पर करोड़ों की बारिश की थी। सोचा था कि पंत आएंगे और टीम की नैया पार लगाएंगे, लेकिन पंत का बल्ला ऐसा खामोश हुआ कि लखनऊ की किस्मत ही रूठ गई। लगातार 2 सीजन में बेहद खराब और निराशाजनक प्रदर्शन के कारण आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स के सब्र का बांध टूट गया। मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए ऋषभ पंत जैसे महाखिलाड़ी को कप्तानी और टीम दोनों से बेदखल कर दिया है। यह इस सीजन की सबसे बड़ी खबर है। क्या पंत का यह अपमान उन्हें ऑक्शन में और खतरनाक बनाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखना मत भूलना। लखनऊ ने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। एनेरिक नोड्जे वो अफ्रीकी एक्सप्रेस जो एक 150 की रफ्तार से गेंद फेंकता है, और आवेश खान जो डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते थे, इन दोनों की एक साथ छुट्टी कर दी गई है। नोड्जे की चोट और आवेश खान की महंगी गेंदबाजी ने लखनऊ को पिछले सीजन में काफी जख्म दिए थे। संजीव गोयनका की यह टीम अब ढिलाई के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इन दोनों बड़े गेंदबाजों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चौथा नाम है ऑलराउंडर शाहबाज अहमद का। आरसीबी और हैदराबाद से होते हुए जब शाहबाज लखनऊ पहुंचे तो उम्मीद थी कि वो मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे और स्पिन से विकेट निकालेंगे, लेकिन शाहबाज ना तो बल्ले से रंग जमा पाए और ना ही गेंद से कोई करिश्मा कर सके। जब प्रदर्शन शून्य होगा तो टीम में जगह भी शून्य हो जाएगी। इसके अलावा लखनऊ ने युवा बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी, दिल्ली के घरेलू कप्तान हिम्मत सिंह और विदेशी खिलाड़ी मैथ्यू बीटजेके को भी रिलीज कर दिया है। हिम्मत सिंह और अक्षत रघुवंशी को मिडिल ऑर्डर के बैकअप के तौर पर रखा गया था।
लेकिन लखनऊ अब एक बिल्कुल नई और आक्रामक कोर टीम तैयार करना चाहती है। वहीं मैथ्यू बीट्स के भी टीम के कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे। यानी लखनऊ ने कुल मिलाकर अपने पूरे कुनबे को ही बदल डाला है। गुरु दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ का महा धमाका तो आपने देख लिया। लखनऊ ने ऋषभ पंत को बाहर करके जो भूकंप मचाया था, उसकी गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि दो और बड़ी टीमों की तरफ से ऐसी खबरें आ गई हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हां, अब बारी है किंग खान और आईपीएल की सबसे ग्लैमरस टीमों में से एक कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की, और उनके साथ मैदान में उतरेगी पिंक आर्मी यानी राजस्थान रॉयल्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से जो खबर आ रही है उसे सुनकर शाहरुख खान के फैंस के होश उड़ गए हैं, क्योंकि केकेआर ने किसी छोटे मोटे खिलाड़ी को नहीं बल्कि सीधे अपने कप्तान को ही गेट पास दिखा दिया है। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने करोड़ों के मैच विनर को बाहर का रास्ता दिखाकर साफ कर दिया है कि नाम चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो मनोज बदाले की टीम में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आखिर क्या है इन दोनों टीमों की इनसाइड स्टोरी? चलिए इस लंबी लिस्ट का एक एक पन्ना आपके सामने खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोरबो लोड़बो जीतबो का नारा लगाने वाली केकेआर ने साल 2027 के लिए अपने स्क्वाड में इतनी बड़ी काट छांट की है कि पूरी टीम का हुलिया ही बदल गया है। केकेआर ने कुल 6 खिलाड़ियों को रिलीज किया है और शुरुआत उस नाम से करते हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अजिंक्य रहाणे, जिन्हें केकेआर ने बड़े भरोसे के साथ टीम की कमान सौंपी थी, जिन्हें कप्तान बनाकर सोचा था कि उनका अनुभव टीम को 7वें आसमान पर ले जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। कप्तान साहब का बल्ला इस कदर खामोश रहा कि टीम के मिडिल ऑर्डर की कमर ही टूट गई। ना तो रहाणे के बल्ले से रन निकले और ना ही उनकी कप्तानी में वो धार दिखी जो कोलकाता को जीत की गारंटी दे सकी। इस बेहद खराब प्रदर्शन का नतीजा यह हुआ कि केकेआर के मालिकों ने एक बड़ा और बेरहम फैसला लेते हुए अपने कप्तान अजिंक्य रहाणे को ही रिलीज लिस्ट का थप्पा लगाकर टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को नए सीजन में नए कप्तान की तलाश होगी। दूसरा नाम है राहुल त्रिपाठी का। एक वक्त था जब राहुल त्रिपाठी केकेआर के लिए संकटमोचक हुआ करते थे, ऊपरी क्रम में आकर ताबड़तोड़ रन बनाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से राहुल अपनी उस पुरानी लय को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। T20 क्रिकेट अब रुकने का नाम नहीं लेता, और जब आपके पास युवाओं की फौज तैयार हो तो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी पर दांव लगाना घाटे का सौदा साबित होता है। यही सोचकर कोलकाता ने राहुल त्रिपाठी को भी टाटा बाय बाय कह दिया है। तीसरा नाम जो इस लिस्ट में है वो आपको थोड़ा चौंका सकता है, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र। वर्ल्ड कप में तहलका मचाने वाले इस युवा ऑलराउंडर को केकेआर ने बड़ी उम्मीदों से खरीदा था, लेकिन आईपीएल के टर्निंग ट्रैक्स और स्पिनर्स के सामने रचिन उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाए जिसकी उम्मीद फ्रेंचाइजी कर रही थी। चौथा नाम है जम्मू एक्सप्रेसेस उमरान मलिक का। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले उमरान के पास स्पीड तो है, लेकिन लाइन और लेंथ न होने के कारण वो लगातार महंगे साबित हो रहे थे। इसी कारण उमरान मलिक आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। इसके बाद दो और नाम आते हैं, तेज गेंदबाज सौरभ दुबे और घरेलू बल्लेबाज सार्थक रंजन। इन दोनों ही खिलाड़ियों को कोलकाता ने बैकअप के तौर पर रखा था, लेकिन जब मुख्य खिलाड़ियों को ही जगह बचाने के लाले पड़े हों तो बैकअप खिलाड़ियों की छुट्टी होना तय माना जाता है। चलिए कोलकाता का ड्रामा तो देख लिया, अब रुक करते हैं रजवाड़ों की टीम यानी राजस्थान रॉयल्स की तरफ। रियान पराग की कप्तानी वाली इस टीम ने हमेशा से अपने कोर ग्रुप पर भरोसा किया है, लेकिन साल 2027 के लिए इन्होंने भी अपनी कमजोर कड़ियों को काट कर अलग करने का मन बना लिया है। राजस्थान ने जिन 4 खिलाड़ियों को रिलीज किया है उनमें कुछ बेहद चौंकाने वाले नाम हैं। पहला नाम है वेस्टइंडीज के खतरनाक फिनिशर शिमरोन हेटमायर का। वही हेटमायर जो आखिरी ओवर्स में आकर गगनचुंबी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और जिनके दम पर राजस्थान ने कई हारे हुए मैच जीते हैं। लेकिन पिछले सीजन में हेटमायर का वो कैरेबियाई तूफान पूरी तरह से शांत रहा। करोड़ों रुपए की भारी भरकम सैलरी लेने वाले हेटमायर जब मैच फिनिश करने में नाकाम रहे तो राजस्थान के मैनेजमेंट ने भारी मन से इन्हें रिलीज करने का फैसला ले लिया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा और रिस्की जुआ है। दूसरा नाम है साउथ अफ्रीका के युवा सनसनी क्वेना मफाका का। अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित करने वाले मफाका को राजस्थान ने भविष्य का सितारा मानकर टीम में शामिल किया था, लेकिन आईपीएल का दबाव इंटरनेशनल क्रिकेट से भी अलग होता है। मफाका इस मंच पर थोड़े
अनुभवहीन नजर आए और विरोधी बल्लेबाजों ने उनकी जमकर धुनाई की। राजस्थान अब एक सेट और अनुभवी विदेशी तेज गेंदबाज चाहती है, इसीलिए मफाका को रिलीज कर दिया गया। तीसरा नाम है घरेलू तेज गेंदबाज कुलदीप सेन का। कुलदीप के पास रफ्तार है, उन्होंने कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन भी किया था, लेकिन चोट और खराब फॉर्म ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया। और राजस्थान की लिस्ट में चौथा नाम है न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज एडम मिलने का। मिलने के साथ सबसे बड़ी समस्या हमेशा से उनकी फिटनेस रही है। वो कब चोटिल हो जाएं, कोई नहीं जानता। वेल, आईपीएल 2027 की इस रिलीज लिस्ट ने तो वाकई में कोहराम मचा कर रख दिया है। कोलकाता ने अपने कप्तान को बदला, लखनऊ ने ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखाया, और अब जो दो टीमें हमारे सामने आ रही हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बड़ा और चौंकाने वाला खेल कर दिया है। जी हां, अब हम बात करने जा रहे हैं शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस और नए तेवरों के साथ उतरने वाली पंजाब किंग्स की। गुरु गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम जिसने अपने शुरुआती सीजन्स में ही आईपीएल की ट्रॉफी उठाकर सबको चौंका दिया था, लेकिन साल 2027 के लिए इस टीम ने जो फैसले लिए हैं वो बेहद कड़े हैं। गुजरात ने कुल 5 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, और यकीन मानिए इसमें एक नाम ऐसा है जिसे देखकर फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जी हां, पहला और सबसे बड़ा नाम है राहुल तेवतिया। वही तेवतिया जिन्हें दुनिया लॉर्ड तेवतिया कहती है, जो आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर 2 छक्के मारकर गुजरात को नामुमकिन मैच जिता चुके हैं। लेकिन T20 क्रिकेट का मिजाज बहुत बेरहम है बॉस। पिछले सीजन में तेवतिया का वो फिनिशिंग टच कहीं खोया हुआ नजर आया। मोटी रकम लेने वाले तेवतिया जब मैच फिनिश नहीं कर पाए तो गुजरात के थिंक टैंक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इन्हें रिलीज कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या तेवतिया के बिना गुजरात का लोअर ऑर्डर बिखर जाएगा, या फिर गुजरात ऑक्शन में किसी और बड़े फिनिशर पर दांव लगाने वाली है। दूसरा नाम है विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत का। आरसीबी से होते हुए जब अनुज रावत गुजरात पहुंचे थे तो उम्मीद थी कि वो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को मजबूती देंगे और विकेट कीपिंग का एक बेहतरीन विकल्प बनेंगे। लेकिन अनुज को जितने भी मौके मिले वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। वहीं इन खिलाड़ियों के अलावा तेज गेंदबाज इंशाद शर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्रका और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कुलवंत खिजरोलिया को भी गुजरात टाइटंस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चलिए, गुजरात की कहानी तो आपने देख ली, अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब की टीम हर साल अपने खिलाड़ियों को बदलने के लिए बदनाम रही है, और साल 2027 के लिए भी इनका पुराना रूप देखने को मिल रहा है। पंजाब ने भी अपने स्क्वाड से अब तक 5 खिलाड़ियों को रिलीज करके सबको चौंका दिया है। पंजाब की इस लिस्ट में जो पहला और सबसे चर्चित नाम है वो है अफगानिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई का। उमरजई नई गेंद से स्विंग कराने और मिडिल ऑर्डर में बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पंजाब किंग्स के टीम कॉम्बिनेशन में वो पूरी तरह फिट नहीं बैठ पा रहे थे। विदेशी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में पंजाब अब किसी बड़े और ज्यादा कंक्रीट नाम की तलाश में है, इसीलिए उमरजई को रिलीज करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा नाम है तेज गेंदबाज यश ठाकुर का। लखनऊ के लिए खेलते हुए यश ठाकुर ने डेथ ओवर्स में शानदार प्रदर्शन किया था और 5 विकेट भी चटकाए थे, जिसके बाद पंजाब ने उन्हें अपने साथ शामिल किया था। लेकिन पिछले कुछ समय से यश ठाकुर अपनी यॉर्कर और लाइन लेंथ से भटकते हुए नजर आए। रनों पर अंकुश न लगा पाने की वजह से पंजाब किंग्स ने इन्हें भी अपने स्क्वाड से बाहर कर दिया है। तीसरा नाम है केरल के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज विष्णु विनोद का। विष्णु विनोद को डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाना जाता है, लेकिन आईपीएल के मंच पर उन्हें लगातार मौके नहीं मिल पाए। फिर इसके बाद 2 युवा और घरेलू नाम आते हैं, प्याला अविनाश और सूर्यांश सेड़गे। इन दोनों ही अनकैप्ड खिलाड़ियों को पंजाब ने आईपीएल 2027 के लिए रिलीज कर दिया है। दोस्तों, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, इन 7 टीमों की तबाही की दास्तान तो आप देख चुके हैं कि कैसे रातों रात बड़े बड़े सूरमाओं के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा महाविस्फोट है, क्योंकि अब बात उन 3 महाबलियों की होगी जिनके बिना आईपीएल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और पीली जर्सी वाली महा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की। इन तीनों टीमों ने मिलकर जो खिलाड़ियों की बलि चढ़ाई है ना, उसे देखकर बड़े से बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट भी अपना सिर पकड़कर बैठ गया है।
मुंबई इंडियंस के खेमे से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सोशल मीडिया का सर्वर डाउन कर दिया है, क्योंकि मिस्टर 360 डिग्री सूर्या कुमार यादव को लेकर एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट आई है जिसने मुंबई के फैंस को रोने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है इन तीनों महाबलियों की इनसाइड स्टोरी? चलिए इस आखिरी और सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं उस टीम की तरफ जिसके फैंस दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार माने जाते हैं, विराट कोहली की आरसीबी। आरसीबी हर साल अपनी गेंदबाजी को लेकर सवालों के घेरे में रहती है और साल 2027 के लिए चिन्नास्वामी के इस गढ़ में अभी तक 3 विदेशी और भारतीय कोर खिलाड़ियों पर गाज गिरी है। पहला नाम है श्रीलंका के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे का। दूसरा नाम भी श्रीलंका से ही आता है, मलिंगा जैसा बॉलिंग एक्शन रखने वाले नुमान तुषारा के पास वो अनोखा स्लिंगी एक्शन है जो बल्लेबाजों को परेशान करता है, लेकिन आईपीएल के इस कड़े मंच पर रफ्तार के साथ साथ लाइन लेंथ का होना बहुत जरूरी है। तुषारा जब रनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहे और डेथ ओवर्स में आरसीबी के लिए महंगे साबित हुए तो मैनेजमेंट ने बिना वक्त गंवाए इन्हें रिलीज लिस्ट का टिकट थमा दिया। और तीसरा नाम है ऑलराउंडर मंगेश यादव का। तो इन 3 खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम अभी तक बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं नीली पलटन यानी मुंबई इंडियंस की। मुंबई की लिस्ट में कुल 5 खिलाड़ियों का पत्ता कटा है, लेकिन सबसे पहले बात उस नाम की जिसके बारे में इस वक्त पूरे देश में कयास लगाए जा रहे हैं। जी हां, नाम है सूर्या कुमार यादव। खबरों की माने तो सूर्या कुमार यादव और मुंबई इंडियंस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पर उनके हालिया मूव्स और कयासों के बाजार ने यह साफ कर दिया है कि सूर्या अब शायद मुंबई की जर्सी में नजर ना आए। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई इंडियंस इस बार पूरी तरह से अपनी कोर टीम को बदलने के मूड में है और इसी कड़ी में सूर्या कुमार यादव को रिलीज करने की यह सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अगर सूर्या ऑक्शन में जाते हैं तो यकीन मानिए आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लग सकती है। वहीं ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर और साउथ अफ्रीका के दिग्गज स्पिनर केशव महाराज, इन दोनों को भी मुंबई ने रिलीज कर दिया है। लोमरोर मिडिल ऑर्डर में वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए जिसकी उम्मीद थी और केशव महाराज को वानखेड़े की पिच पर स्पिन का वो टर्न नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ ही मुंबई ने अपने 2 युवा घरेलू खिलाड़ियों रुचित अहीर और बाएं हाथ के स्पिनर अथर्व अंकोलेकर को भी स्क्वाड से बाहर कर दिया है। मुंबई अब ऑक्शन में एक फ्रेश और बेहद आक्रामक टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहती है। और अब आखिरी में बात करते हैं थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की। सीएसके हमेशा से अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताने के लिए जानी जाती है, लेकिन साल 2027 के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और धोनी के थिंक टैंक ने साफ कर दिया है कि यहां सिर्फ नाम और पुरानी साख के दम पर जगह नहीं मिलेगी। चेन्नई ने जिन 4 खिलाड़ियों को रिलीज किया है उनमें 2 नाम बेहद हैरान करने वाले हैं। चेन्नई के खेमे से जो सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी आ रही है वो ये है कि प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, ये दोनों ही बहुत महंगे खिलाड़ी हैं। फ्रेंचाइजी ने इन पर भारी भरकम पैसा खर्च किया था, लेकिन बॉस, जब आपकी सैलरी आसमान छू रही हो और आपका प्रदर्शन पाताल में हो तो चेन्नई की टीम भी आपके आगे हाथ जोड़ लेती है। इन दोनों महंगे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक बेहद साधारण रहा और यही सबसे बड़ी वजह है कि अपने पर्स को खाली होने से बचाने और ऑक्शन में बड़ा दांव खेलने के लिए चेन्नई ने इन दोनों को रिलीज कर दिया है। इसके अलावा चेन्नई ने तेज गेंदबाज आकाश मधवाल और गुरजपनीत सिंह को भी रिलीज कर दिया है। आकाश मधवाल जो कभी मुंबई के लिए हीरो बने थे, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई में आने के बाद अपनी वो धार खो चुके थे। वहीं गुरजपनीत सिंह भी टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ पा रहे, यानी चेन्नई ने भी अपने गेंदबाजी डिपार्टमेंट की पूरी तरह से ओवरहॉलिंग कर दी है। तो भाइयों और उनकी बहनों, यह था आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के उन 50 से ज्यादा रिलीज खिलाड़ियों का पूरा और मुकम्मल कच्चा चिट्ठा। दिल्ली के पृथ्वी शॉ से लेकर लखनऊ के ऋषभ पंत, गुजरात के राहुल तेवतिया और अब मुंबई के सूर्या कुमार यादव तक, इस लिस्ट ने यह साफ कर दिया है कि आईपीएल 2027 का ऑक्शन कोई मामूली ऑक्शन नहीं होने वाला। यहां पैसों की ऐसी बारिश होगी और ऐसे ऐसे समीकरण बदलेंगे जो इतिहास रच देंगे। अब पूरी पिक्चर आपके सामने साफ है। आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि आपके हिसाब से किस फ्रेंचाइजी ने अपने खिलाड़ी को रिलीज करके सबसे बड़ी गलती की है। क्या लखनऊ का पंत को छोड़ना सही था या मुंबई का सूर्या को बाहर करना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आपको ये 5 भागों की पूरी सीरीज और हमारा ये तीखा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।
क्योंकि क्रिकेट की दुनिया की हर एक कड़क खबर आपको सिर्फ यही मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।